दिया जाता है। मेरे देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, लव जिहाद के नाम पर आज हिंदू बेटियों को बहकाने का काम, उनको बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का काम। मणिपुर की घटनाओं, मैतेई समाज के साथ लगभग 4,500 घटनाएं मणिपुर में हुई। वह इस देश के मणिपुर प्रांत में आज मैतेई समाज को अपने ही प्रांत में रहते हुए उस भूमि पर उसके अधिकार सुरक्षित नहीं है। टोपी वाले को जो मोहन भागवत माला पहना है, अब मोहन भागवत के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं दूसरे संगठन के बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं एश्योर करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इसी हिंदुत्व के नाम पर बटी है या हम अलग हुए हैं, इसलिए हम आश्वासन देते हैं कि हम लोग ऐसा कोई भी कार्यक्रम या नहीं करेंगे जो मोहन भागवत जी ने किया है। अपना जान देना कबूल है, लेकिन मुसलमानों से समझौता करना और उनके साथ रहना एक कभी मंजूर नहीं होगा। जय श्री राम। धन्यवाद। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग मीडिया। आज झुमरी तिलैया में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले एक हिंदू औपचारिक पर एक अहम बैठक किया गया है, जिसमें बहुत सारे हमारे बाहर से अतिथि सब आए हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू के प्रति एक संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह से हमें जीवन शैली को जीना चाहिए और अपनी धर्म को बचाना चाहिए, क्योंकि धर्म है तो ही हम हैं। तो आइए मैं इनसे बात करना चाहेंगे कि झुमरी तिलैया निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका महोदय जी? मैं देवेश उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री के नाते मेरा दायित्व है आज कोडरमा ज़िले के झुमरी तिलैया में अपने इस ज़िले के पदाधिकारियों के साथ बैठना हुआ है। अपने संगठन की जो आगामी कार्यक्रमों की गतिविधियां हैं उसके संबंध में चर्चा और आने वाले समय में अपनी अखिल भारतीय बैठक के संबंध में यहाँ से जाने वाले कार्यकर्ता और अभी तक जो कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा का अपन लोगों ने इस बैठक में चर्चा की है। देश में आज जनसंख्या के विषय को लेकर जो असंतुलन हो रहा है, यह हिंदू समाज के लिए अत्यंत चिंता का विषय है और सारी दुनिया में जिस इस्लामिक जिहाद से सभी देश परेशान हैं, भारत भी उससे अछूता नहीं है। इस देश के अंदर पुलवामा होता है तो कहीं 2023 में कर्नल, सीओ और अन्य पुलिस अधिकारी कश्मीर में मारे जाते हैं। पहले देश में चर्चा भी होती थी कि आतंकवाद बढ़ रहा है, लेकिन हमारे बड़े बड़े अधिकारी मरने के बाद अगले दिन फिर हिंदुस्तान ऐसे ही चलता है। ऐसा विषय बनाकर घटनाओं को छोटा स्वरूप कर दिया जाता है। मेरे देश की बेटी सुरक्षित नहीं है, लव जिहाद के नाम पर आज हिंदू बेटियों को बहकाने का काम, उनको बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का काम। मणिपुर की घटनाओं, मैतेई समाज के साथ लगभग 4,500 घटनाएं मणिपुर में हुई। वह इस देश के मणिपुर प्रांत में आज मैतेई समाज को अपने ही प्रांत में रहते हुए उस भूमि पर उसके अधिकार सुरक्षित नहीं है। यदि वो उसकी मांग करता है तो उसके साथ आतंकवादी जैसी घटनाएं की जाती हैं। वहाँ पर कन्याओं को नग्न करके महिलाओं के साथ व्यभिचार किया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं और सरकार लंबे समय तक उस पर चर्चा भी नहीं करती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद आगामी समय में इस देश में जो कार्यक्रम है उसमें चंडी पाठ, दुर्गा पाठ, अभी नवदुर्गा प्रारंभ होंगे। उस समय सारे देश में राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के माध्यम से सभी प्रांतों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसके बाद विजयदशमी के शस्त्र पूजन के कार्यक्रम, घर घर में शस्त्र पूजन, मंदिर में शस्त्र पूजन। हमारा कोई भी देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो जहाँ पर शास्त्र है वहाँ पर शस्त्र का होना आवश्यक है। हम सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, तो हमको शास्त्र के साथ साथ अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग। कोई मेरी बहन बेटी पर वह पाकिस्तानी मानसिकता रखते हुए अगर आतंकवादी घटना करेगा
तो उससे प्रतिकार करने की क्षमता आत्मरक्षा के रूप में प्रत्येक हिंदू करे, उसको ऐसे स्वावलंबी बनाना, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सारे हिंदू समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। धन्यवाद। ऐसा तो नहीं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ जो किया कि टोपी वाले को माला पहनाना, नूह मेवात जो उसके जो वांटेड है उनको माला पहनाना, क्या आगे चलकर आपके संगठन भी तो ऐसा नहीं करेगी? भविष्य के बारे में अगर आपने प्रश्न किया है तो आज देश की जो परिस्थिति है उसमें अगर किसी हिंदू की आंखें नहीं खुली हैं कि जो लोग इस देश का खाते हैं उस देश के वंदे मातरम का गायन नहीं करते हैं, जिन लोगों ने एक अलग देश ले लिया था उनको इस देश में केवल हिंदुओं की कृपा से ही यह रहने का अधिकार मिला था, क्योंकि इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर एक अलग देश की रचना 1947 में कर दी थी। इस देश के कुछ लोगों के द्वारा अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जो कभी कांग्रेस किया करती थी, आज की राजनीति भी उसी राह पर चल पड़ी है। और उनको, जैसे हमने कांग्रेस का विरोध करते हुए उस समय जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं तब तुष्टीकरण की बात करते थे, वो भी आज ऊंची उड़ान और नई दुनिया जैसी योजनाएं लेकर उनको अपीज़ कर रही हैं। आज हिंदू के लिए कोई योजना नहीं है, आज हिंदू पुजारी के लिए कोई योजना नहीं है, मौलवियों के लिए तनख्वाह है, लेकिन इस देश के अंदर सारे मंदिरों का अधिग्रहण हो रहा है। सरकार जो अपने को सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष और बाकी सारी बातें करती है, वो धर्म के आधार पर मंदिरों का पैसा लेकर और हिंदू समाज की हुंडी को बाकी उन समाज को भी देती है जो इस देश के अंदर धर्मांतरण करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, लव जिहाद के नाम पर घटनाएं करते हैं, इस देश में गौ माता को काटते हैं, इस देश में लैंड जिहाद करते हैं। वो पैसा जो हिंदू समाज का टैक्स के रूप में या मंदिर हुंडी के रूप में आता है, उसका दुरुपयोग इस देश में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उसका घोर विरोध करती है और आने वाले समय में हम सरकार के विरोध में अगर इस प्रकार के निर्णय होंगे तो हम निश्चित रूप से आंदोलन भी करेंगे, धरना भी करेंगे और संवैधानिक दृष्टि से जो भी कानून के रास्ते के आधार पर लड़ाई लड़नी होगी वह हम संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लड़ेंगे। धन्यवाद। आइए अब मैं दिलीप बैद जी से मैं बात करना चाहूँगा कि टोपी वाले को जो मोहन भागवत माला पहना है, अब मोहन भागवत के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं दूसरे संगठन के बारे में तो नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं एश्योर करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इसी हिंदुत्व के नाम पर बटी है या हम अलग हुए हैं, इसलिए हम आश्वासन देते हैं कि हम लोग ऐसा कोई भी कार्यक्रम या नहीं करेंगे जो मोहन भागवत जी ने किया है। धन्यवाद। अब आइए मैं यहाँ के मैं और भी अधिकारी से मैं बात करना चाहूँगा, आप क्या बोलना चाहेंगे? अपना जान देना कबूल है, लेकिन मुसलमानों से समझौता करना और उनके साथ रहना एक कभी मंजूर नहीं होगा। जय श्री राम। धन्यवाद। तो मैं हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी नेत्र को खोलें और कभी यदि वैसा हिंदू या मुस्लिम के प्रति यदि फैसला करना हो तो सोच विचार के करें, क्योंकि एक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ बहुत बड़ी संस्था थी जो आज धीरे धीरे इतनी